संस्थान नई दिल्ली की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति बिहार के द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर बलदेव सहाय पर कदमकुआं पटना विद्यालय के आज शुभ लोकार्पण सह वार्षिकोत्सव समारोह इस मधुर बेला में उपस्थित मंचस्थ अधिकारी वृंद, संघ परिवार के सभी सदस्यगण, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बंधु, नगर के सभी विद्यालय से आए हुए प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, समाज के सभी गणमान्य सभी अभिभावक बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी और मेरे प्यारे भैया बहन, आज के इस मधुर बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज मेरे लिए अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने बीच उपस्थित मंचस्थ अधिकारी वृंद का मैं परिचय कराऊं। शख्सियत उपस्थित हैं बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। उप मुख्यमंत्री जी के सम्मान हेतु मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा प्रदेश मंत्री भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के माननीय प्रदेश मंत्री भरत पूर्वे जी का, उप मुख्यमंत्री जी परिचय के अगले क्रम में अपने बीच मंच पर उपस्थित
जय जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बन गया। अब बिहार में भी माँ सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के प्रांतीय इकाई में भारतीय संस्कृति पर आधारित विद्या भारती सरस्वती विद्या मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम पूरी इस टीम को और सरस्वती विद्या मंदिर बनाने वाले सभी साथी को मैं विशेष तौर पर अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर दिवाकर सिंह जी, माननीय उमेश रंजन जी और इस संस्था से जुड़े हुए प्रदीप कुशवाहा जी, संगठन महामंत्री ख्याली राम जी, प्रदीप बनवाल जी, अमित सिंह जी, भरत पूर्वे जी, विनोद कुमार जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि आज विद्या भारती के द्वारा एक और विद्यालय की शुरुआत की गई। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों बच्चे इस पूरे देश में इस संस्थान के माध्यम से पढ़ रहे हैं और बिहार से साथ साथ पूरे देश में लगभग 12,500 विद्यालय का संचालन विद्या भारती के माध्यम से चल रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, भारत की सनातन को साथ लेकर सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यम से आपके बीच में आते हैं। और साथियों, बच्चों के लिए जरूर कहूंगा, यही एक रास्ता है जिससे आप आसान रास्ते से अमीर बन सकते हो। ज्ञान अर्जन करना, एक बार जीवन में ज्ञान आ गया तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा और उसको पूरा करने वाला जो संस्था है वो तो पूरे समाज को नया रास्ता दिखाने वाला होता है। इसलिए विद्या भारती को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सरकार तो प्रयास करती है, इससे बढ़कर आप आगे प्रयास करें। और यदि हजारों स्कूल इस पूरे भारतवर्ष में आप चला रहे तो यह स्पष्ट संदेश देता है कि आप समाज को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं और उनको ज्ञान देना चाहते हैं। और ज्ञान के बिना इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आसान रास्ते, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनने का यही रास्ता है। और जब ज्ञान अर्जन करते हैं, देश और दुनिया अब तो बदल गया। एक जमाना था, 60 के जमाने में लोग मैट्रिक पास करते थे तो पूरे गांव में चर्चा होती थी। फिर दौर बदला, इंटर पास करने लगे, तब तो इंटर कॉलेज में होता था। कॉलेज में लोग इंटर पास करते थे, बड़ी उपलब्धि थी। फिर ग्रेजुएशन की बात आई, जो ग्रेजुएट होते थे
उनको लोग समझते थे कि ये विद्या के मंदिर में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन अब साथियों टेक्निकल दौर आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डिग्री भी लेना है और ज्ञान भी अर्जन करना है। लोग को टेक्निकल डिग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। दिनों विद्या भारती के सहयोग से मैंने देखा कई जगह ये जो सैनिक स्कूल है इसको खोलने का काम किया जा रहा है। यहाँ भी विनोद जी मिले हमको, समस्तीपुर जिले में भी लोगों ने खोला और पटना के भी, पटना सिटी के इलाके में सैनिक स्कूल खोलने का काम किया। ये स्पष्ट दिखलाता है कि समाज को सब रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा और देश के लिए लड़ने वाले लोग भी चाहिए, देश को संवारने वाले भी चाहिए और देश को सजाने वाले लोग भी चाहिए। इसलिए कुछ लोग मिलिट्री में जाएंगे, कुछ लोग पुलिस में जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग प्रोफेसर बनेंगे, तो समाज आगे बढ़ते चला जाता है। हम लोग लगातार समाज को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन विकसित भारत 2047 का बनाना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है। इस भारत के उदय के लिए बिहार जैसे राज्य आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ाना है। और एक दिन हम लोग ऐसे भी देखते थे जब बिहार में लोगों को इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बच्चियों को स्कूल नहीं था गांव में। आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि गांव में सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, और आगे तय किया है कि आगे भी, क्योंकि कई बच्चियों को हम लोग देखते हैं पटना आना पड़ता है, गया जी जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। अब हम लोगों की सरकार ने तय किया कि हम अपने प्रखंड लेवल पर ही, हमारे यहाँ 216 ऐसे प्रखंड हैं जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम उसकी व्यवस्था उसी प्रखंड में करेंगे और डिग्री कॉलेज उसी प्रखंड में खोलने का काम करेंगे। और हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं साथ। एक जमाने में साइकिल देकर बेटियों को बाहर निकाला गया, फिर लड़कों को भी साइकिल दिया गया। बाद में प्रोत्साहन के तौर पर जो मैट्रिक पास करते थे उसको 10,000 रुपया, इंटर पास करने वाले को 15,000 और ग्रेजुएशन पास करने वाले को 25,000, और जो यूपीएससी और बीपीएससी में पास करते हैं उसके लिए भी प्रोत्साहन, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख देने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरा विधानसभा चल रहा है और आदरणीय प्रदीप जी का, मोहन जी का, उमेश जी का, विशेष ख्यालीराम जी का आदेश था, तो आदेश को हर हालत में पूरा करना था। इसलिए मैं आ पाया। मैं पूरी तरह सभी पूरे कार्यक्रम में आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि विद्या भारती को आगे बढ़ाने में जब जब सम्राट चौधरी की जरूरत होगी आपको मदद करता रहूंगा और बिहार शिक्षा का मंदिर बने। ये ज्ञान की मंदिर भी है। यहाँ तो भगवान बुद्ध भी ज्ञान लेने के लिए यही आए। गुरु गोविंद सिंह की धरती, महावीर की धरती और बाबा हरिहर नाथ, दोनों भगवान की पूजा हम करते हैं, हरि की भी और महादेव की भी। इस देश में मलयुद्ध यदि किसी जगह पर उन्होंने किया
तो सोनपुर की पावन धरती पर दोनों ने मलयुद्ध भी करने का काम किया। इसलिए पूरी भारत की संस्कृति बढ़े, भारत में सरस्वती सबके जीवन में आए। माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं, सबके जीवन में सरस्वती स्वयं विराजमान हो, यही कामना करता हूं। और मैं फिर से विद्या भारती विद्यालय परिवार को फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। आप भी आइए उमा शंकर शिव मंदिर सामने, उमा शंकर शिव मंदिर सामने आ जाइए। देखिए पकड़िए। सर्वकालेषु सर्वदा गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगवंदन। यहाँ दीदी बैठेगा ना जी। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा कभी गिरने नहीं देगी और संस्कार कभी झुकने नहीं देगी। धन्यवाद। ला 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 लोकार्पण का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
आज यहाँ पधारे हुए हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हम सबके गार्जियन, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, जहाँ से हम सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे हमारे क्षेत्र के डॉक्टर मोहन सिंह जी, अपने क्षेत्र के हम सबके अभिभावक विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान कालीराम जी, दक्षिण बिहार प्रांत के ऊर्जा के स्रोत, जहाँ से हम सभी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उस संगठन के माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान उमेश रंजन जी, हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश मंत्री श्री भरत पूर्वे जी, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर प्रसाद जी, संजीव जी, श्री विनोद जी, इस विद्यालय के स्थानीय अध्यक्ष प्रदीप जी, और विभिन्न स्थानों से, विभिन्न परिवारों से आए हुए हमारे अभिभावक बंधु भाई, पूर्व छात्र भैया बहन, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हम सभी लोकार्पण वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और ये आज का दिन सामान्य नहीं है, ऐतिहासिक दिन है। ये मात्र ईंट की बालू से बना हुआ मकान का लोकार्पण नहीं है। आज का जो ये दिन है, इस क्षेत्र के लिए, इस नगरवासी के, इस राजधानी के लिए, इस जगह के लिए बहुत ही स्मरणीय है और रहेगा। समाज के अंदर, देश के अंदर गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जल, विभिन्न प्रकार की जो समाज के अंदर, देश के अंदर जो कमियां हैं, जिसको पूर्ति के लिए हम सभी अथक प्रयास करते हैं, वो सबका निदान करने के लिए ये अनेक प्रकार की समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जो दुर्बल पक्ष है, वो सभी को सबल बनाने के लिए, सबसे निजात पाने के लिए मात्र एक ही औषधि के रूप में है, और वो है शिक्षा। वो शिक्षा है। अभी हमारे छोटे छोटे इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने भैया बन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, और उसमें क्या समस्या है समाज के अंदर, देश के अंदर, कितने लोग कुंठित है समाज के प्रति, देश के प्रति, वो सारी बात भैया बहन ने अपने गीत के माध्यम से संदेश दिए हैं। वो सारे कुंठित विचारों को, कुरीतियों को दूर करना है, समाज को सबल बनाना है, राष्ट्र को सबल बनाना है। तो उसको सबल बनाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, देश में राष्ट्रीय स्तर का एक अपना समाज स्तर का निर्माण करने के लिए सबका एक औषधि है, वो है शिक्षा। और वो शिक्षा का कार्य विद्या भारती 1952 से कर रही है। ये विद्यालय जो हम सभी देख रहे हैं, एक सामान्य विद्यालय बना हुआ भवन नहीं, उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। इसका नींव 1952 में गोरखपुर में एक छोटा सा झोपड़ी में 5 रुपये के किराया में एक छोटा सा बीज डाला गया, बीजारोपण किया गया, और वो बीजारोपण जो हम लोग किए उस समय के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, वो बीज जो आज विशाल वट वृक्ष के रूप में देश के अंदर, समाज के अंदर खड़ा हो गया है। आज पूरे देश में इस तरह के 25,000 विद्यालय अपने औपचारिक और अनौपचारिक चल रहे हैं। अभी हम सभी देखे हैं इस विद्यालय के प्रथम 74 से पहले वो जो आचार्य थी अपनी कुमुद थी,
जिनका सम्मान माननीय संगठन जी ने किया है। 74 से पहले वे आचार्य थी और प्रथम पीढ़ी में पहला इस विद्यालय की आचार्य थी। ऐसे हजारों सैकड़ों हमारे शिक्षक चरित्र अपनी पूरा जीवन, शिक्षा का जीवन, अपना परिवार का जीवन छोड़कर पूरा समाज और संगठन के लिए लगा दिया। विशाल आपके सामने, उदाहरण आपके सामने है। और ऐसे ऐसे माता बहनों, ऐसे आचार्यों का त्याग, समर्पण और परिश्रम के बल पर इस तरह का ये औपचारिक और अनौपचारिक 25,000 विद्यालय देश में चल रहे हैं। 40 अपने बीएड कॉलेज है, ITI है, संस्थान है, IIT है। पूरे देश में 2 अपने विश्वविद्यालय है, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में जितने गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है, वो सबसे बड़ा 1 नंबर का ये विद्या भारती शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षण संस्थान है। उसका यह एक अपना अंग है। यह मात्र शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा के साथ संस्कार, यानी मनुष्य बनाने का ये कह सकता कि मनुष्य निर्माण शाला है। ये विद्यालय नहीं, मनुष्य निर्माण यहाँ किया जाता है। व्यक्ति शिक्षा तो कहीं प्राप्त कर लेगा, शिक्षा का कई सारे लोग माध्यम ढूंढ लिए हैं, कोचिंग में भी प्राप्त करते हैं, घर में भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, इस विद्यालय में भी जाकर पढ़ते हैं। लेकिन वहां से सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से यह काम नहीं हो पाएगा। यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलता है। अपने भारतीय केंद्रित, भारतीयता केंद्रित शिक्षा है अपने विद्यालय में। अपने संस्कृति आधारित, भारतीय जीवन आधार पर आधारित, अपने माटी पानी पर आधारित, अपने विरासत पर आधारित ये सरस्वती विद्या मंदिर, अपना ये विद्यालय शिक्षा के माध्यम से भैया बहन का निर्माण, संस्कृति की रक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित के लिए कटिबद्ध होकर हमारे आचार्य जी, दीदी जी, भैया बहन पढ़ते और पढ़ाते हैं। उसका एक यहाँ पीढ़ारोपण हुआ है। ये क्षेत्रवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। और जो भैया बहन हमारे यहाँ पढ़ेंगे वो आगे चल के जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम वो करेंगे, चाहे वो किसान बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, व्यवसायी बनेंगे, PCS बनेंगे, वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के लाइन पर जाएंगे। जो हमारी अपेक्षा रहती है कहीं जाएंगे, ईमानदारी से वह राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वह काम करेंगे। ये पक्का विश्वास है। आपको ऐसी पटना कंकड़बाग की घटना है, आप सबको मैं बता देता हूँ, आप लोग भी पेपर में पढ़े होंगे कि एक माता पिता एकलौता पुत्र था और वह पुत्र को पढ़ाने के लिए माता पिता अपनी सभी जायदाद, जमीन संपत्ति बेचकर अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका पढ़ने के बाद वो बच्चा वहां डॉक्टर बन गया। और डॉक्टर बनने के बाद वहीं पर प्रेस बस गया, वही शादी विवाह सब कर लिया। संजोग से माँ की तबीयत खराब हुई तो सूचना गई, बेटा तुम अमेरिका में हो, आज तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। तो बेटा कहता, पिताजी हमको आने का समय नहीं है, पैसा कितना लगेगा मैं पैसा भेज देता हूँ, अपना इलाज करा देगा। ऐसा पुत्र अमेरिका में पढ़ा। माँ वही नहीं, माँ चली गई, वह काल के जाल में समा गई, चली गई। पिताजी के घर में बच गए। उनके भोजन पानी दवा नहीं देने के अभाव में, उनका देख रेख नहीं करने के अभाव में वो अभी 6 महीने साल भर के बाद अस्वस्थ हो गए। और ऐसे अस्वस्थ हुए कि कोई दवा देने वाला नहीं, पानी देने वाला नहीं, और घर के अंदर भी वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी को जानकारी नहीं, कंकड़बाग में बात बता रहा पटना की, अड़ोसी पड़ोसी किसी को पता नहीं। कई दिन से कुछ लोग देख रहे थे, युवा भर भाई ये दरवाजा खुला है, कई दिन से खुला, इसी तरह इसमें तो लगता नहीं है क्या। भाई अंदर चलकर देखते हैं, अंदर जब जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है घर के अंदर। कई दिन से मरा, किसी को पता नहीं कब से मरा हुआ। जब पता किया, उन्होंने सर्च किया, देखा तो एक नंबर मिला, कॉन्टेक्ट नंबर, और कॉन्टेक्ट से उसके बेटा को फोन किया गया, संपर्क साधा किया कि भाई आपके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, आप आ जाइए, दाह संस्कार करिए। तो बेटा कहता कि अंकल
पैसा कितना लगेगा 10 करोड़ में पैसा भेज देता हूँ, मुझे आने का समय नहीं है। विचार करिए कैसा पुत्र चाहिए। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, पुत्र सपूत तो का धन संचय, अपुत्र कपूत तो का धन संचय। यानी पुत्र अगर सपूत है, एक है, तो धन की आवश्यकता नहीं, और पढ़े लिख कर धन एकत्रित कर लेगा, ये समाज का निर्माण करने का समाज बना देगा। अगर कपूत है तो जितना धन संपत्ति कमा का अर्जित किए है उसको भी गवा देगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है। अब वो उस बालक का दोष नहीं है, वो बालक नहीं है, उस शिक्षा की दोष है जो वो माता पिता अपना जमीन संपत्ति बेचकर अमेरिका पढ़ाए, वहां की शिक्षा में भर्ती नहीं है, वहां ये संबंध नहीं है। मदर पिता आप सुने होंगे, मदर ने बनाया जाता है, फादर ने बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वह शादी विवाह पर 7 चक्कर हम लोग लगाते हैं, वैसा वहां पर नहीं है, वह शादी नहीं होती है, वह कंटेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ 7 चरण का बंधन है, हमारे बंधन है। हत्याता उस शिक्षा में नहीं थी, संस्कार नहीं था, नैतिकता नहीं थी, इसलिए वो बालक माता और पिता का क्या स्थान होता है वो नहीं समझा। लेकिन उससे अलग अपने भारत के अंदर, समाज के अंदर ये विद्या मंदिर, विद्या भाव जो काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति और संस्कार को ध्यान में रखकर अपने शिक्षा के माध्यम से ये काम कर रही है। हमारे भैया बहन पढ़ लिख कर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, ईमानदारी से समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो ये जो समय मिला था उस समय के अंदर मुझे विषय रखना था, इतना मैं आग्रह करूंगा। आप माता बहन भाई सभी लोग आए हैं, ये समाज में विद्यालय नहीं, एक लक्ष्य लेकर, एक इस विद्यालय का लक्ष्य है और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना है। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप आए और आकर इस विद्यालय की गतिविधि, पढ़ाई लिखाई आप देखें और देखने के बाद इसमें आप सहयोग करें। बस इतना निवेदन कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। Knowledge system is presented in Sanskrit. So let's listen a Sanskrit song, Jai Bharat Janani. Bharat Janani, Jai Bharat Janani, जय भारत जननी, जय भारत जननी। सा 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 रे 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 रे, सा 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 प प प प प, सा 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 रे 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 रे,
सा 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 प प प प प ध प ग रे सा ध प ग रे सा ध प ग रे सा। भारत माता बुद्ध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता। भारत माता बुद्ध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता। सिर से विराजित हिमगिरि मुकुट में, सिर से विराजित हिमगिरि मुकुट में, चरणे हिंदू महोदधि सलिलम् जगने सशिरता तरुवसनम्। जय भारत जननी। हरिओम। परम वंदनीय मां सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त हो नित्य वंदनीय भारत माता। सभी विद्या भारती के अंतर्गत लोक अपने शिशु शिक्षा प्रबंध समिति और भारतीय शिक्षा प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संस्था उसके सभी पदाधिकारीगण और भावी भारत की पीढ़ी के निर्माता अपने आचार्य बंधु, आचार्य बहने, प्रधानाचार्य और भावी भविष्य में भारत को अपने कदमों पर ले चलने के लिए शिक्षण प्राप्त कर रहे सभी भैया बहन, उनके लालन पालन करने वाले सभी मातृशक्ति और अभिभावकगण, पत्रकार बंधु, 25,000 से अधिक विद्यालय चला रही है, जिसमें पूरे देश भर के अंदर आज 36 लाख भैया बहन अध्ययन कर रहे हैं। 1,40,000 आचार्य आचार्य अध्ययन करा रहे हैं। आज केजी से लेकर पीजी तक अनेक नर्सरी शिशु क्लास से लेकर के और डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय भी अब विद्या भारती की योजना में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो आज विद्या भारती को लेकर के रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि विद्या भारती के विषयों को लेकर के, विद्या भारती की पाठ्यचर्या है उसको लेकर के, विद्या भारती की वंदना है उसको लेकर के, विद्या भारती के अनुशासन को लेकर के, विद्या भारती की प्रक्रिया परंपरा को लेकर के आज देश भर में कोई भी अगर रिसर्च करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है और विद्या भारती की योजना को लेकर के, तो निश्चित रूप से विद्या भारती ने तय किया है ऐसे उस पीएचडी करने वाले व्यक्ति के लिए हम 4.5 लाख रुपए तक देंगे। ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश भर में आज अनेक लोग शोध करना चाहते हैं। हम कहते हैं शोध करिए और हम आपके शोध में भी सहयोग करेंगे, आर्थिक व्यवस्था में मदद करेंगे। और ऐसे आपके ध्यान में आते हैं तो जरूर उनको आग्रह कीजिए। आज विद्या भारती को लेकर के विभिन्न प्रकार की खेल में शिक्षा इस विषय को लेकर के आज एनसीईआरटी के अंदर भी हमारी बात है जो नर्सरी क्लास में होनी चाहिए थी वह मान ली गई है और वह परंपरा प्रक्रिया आज पूरे देश भर के अंदर लागू हो रही है। बालक को शिक्षा कौन सी दी जाए, कौन से संस्कार की बात कही जाए, वह विद्या भारती ने प्रारंभ से अपनी योजना में रखी है और आज उसके कारण से जो वातावरण बनाए। अभी सभी शिक्षण संस्थाएं भी खेल में कैसे शिक्षा दी जाए, प्रारंभ की शिक्षा में बच्चों को बस्ते से दूर रखा जाए, वह व्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और संपूर्ण समाज के अंदर वह एक अच्छा वातावरण बनाए। कई बार हमारे विद्यालय विद्या भारती के अच्छे चले, बिल्कुल चलने चाहिए, हम चला रहे हैं, संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं, सनातन संस्कृति को लेकर के शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा केवल विद्या भारती न दे, इस देश में चलने वाले सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालयों को संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए, तभी देश के अंदर संस्कृति सुरक्षित रहेगी।
समाज में नहीं चलेंगे तो भी तो संस्कार नहीं रहेंगे। इसलिए सभी विद्यालय में संस्कार की शिक्षा मिले, इसके सभी का प्रयास रहे, उसके लिए भी हम आग्रह करते हैं। और आप सब अभिभावक आए हैं तो सबसे भी आग्रह है कि केवल संस्कार युक्त शिक्षा अगर ग्रहण करना चाहते हो कुछ चीजों का प्रतिबंध अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। मैं कल सीवान में था, सीवान में वहां पत्रकारों से चर्चा हो रही थी कि किस चीज का ध्यान रखा जाए, तो मैंने कहा कि अब कुछ बातों की ओर सरकार भी आग्रह कर रही है और समाज में भी बुद्धिजीवी आग्रह कर रहे हैं कि कभी इस देश के अंदर से गरीबी भुखमरी कम हो, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि इस देश के अंदर अगर एक व्यक्ति एक समय का भोजन छोड़े या पूरे दिन का भोजन छोड़े अर्थात उपवास रखे, इस देश भर के अंदर सब समाज ने मिलकर के एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया सप्ताह में, तो पूरे देश भर के अंदर अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो मैं आज कहना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए जितनी माताएं बहनें हैं, क्या आप घंटे भर के लिए या एक दिन के लिए इस मोबाइल का उपवास रखना शुरू कर दें तो घर के अंदर सुख बढ़ जाएगा, अशांति बढ़ जाएगी, घर के अंदर प्रसन्नता बढ़ जाएगी, घर के अंदर खुशियां आ जाएंगी। जो खुशियां लौट करके जा रही है, बच्चों की खुशियां गायब हो रही है, बच्चों के साथ संवाद नहीं हो रहा, बच्चों के साथ आत्मा का निर्माण नहीं हो रही है। इसलिए एक दिन का सप्ताह में मोबाइल का उपवास रखना शुरू करिए। उसमें महिलाएं नहीं, बहनें नहीं, ये पुरुष वर्ग भी मोबाइल का उपवास रखना एक दिन शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपस में संवाद होगा, बैठेंगे तो बातचीतें होगी तो एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा होगी। आज किसी को चर्चा नहीं है, देखता हूँ कहीं भी बैठते हैं, थोड़ी देर तो बात करेंगे, उसके बाद वही मोबाइल पे आ जाता है। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, पहले जाते थे तो एक दूसरे से हाल चाल पूछते थे, कहाँ जा रहे हो, क्या है, कैसे है, तो बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती थी कि तो आप एक दूसरे की रिश्तेदारी निकल आती थी। उन बातचीतों में कई सारी संबंधों की बातें तय हो जाती थी। और आज वह तो छोड़ दीजिए, 4 सदस्य ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो पूरी यात्रा में एक बार भी यह चर्चा नहीं होती आपकी स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, मोबाइल पे लगे रहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मोबाइल का उपवास आप ही नहीं करें, छोटे बच्चे को कराना शुरू करें, क्योंकि छोटा बालक घर में रहता है तो भोजन नहीं करता, माँ उस बालक के हाथ में मोबाइल देती है, फिर उसके मुंह में भोजन को ठूसती है, जबरदस्ती घुसाती है और वो निगल लेता है, लेकिन मोबाइल में मस्त रहता है। तो संघ की शताब्दी वर्ष में हमने पंच परिवर्तन को लेकर कुछ आग्रह किए हैं, उसमें यह भी एक आग्रह है, भोजन जलपान करते समय अपने घर में मोबाइल नहीं चलाना, टीवी नहीं चलाना। अगर इतना कर लिया तो निश्चित रूप से जो विद्या भारती चाहती है, जो संघ चाहता है, वह भी संस्कार हमारे पास तक पहुंच जाएगा। और बातों को अपने जीवन में हम लागू करें, ऐसा ही छोटा सा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों के खेल कार्यक्रम में मुझे व्यवधान के रूप में खड़ा कर दिया, इसलिए मैंने कुछ बात कही है। सभी को नमस्कार।
में फिर